एलजी टॉप लोड इस वॉशिंग मशीन में समस्या ड्रेन की है। कस्टमर ने पहले ही मशीन को ऑन करके रखा हुआ था, तो मैं जब पहुंचा तो ये बीच में आके ही रुका हुआ है और ड्रेन नहीं हो रहा है। 21 मिनट पे देखिए आपका आके रुका हुआ है और इसमें गंदगी वगैरह दिखी तो उसको हम बाद में निकाल लेंगे। तो वॉशिंग मशीन को एक बार फिर से मैंने जब क्विक मोड पे डाल के खुद से चेक किया तो ये कुछ देर चलने के बाद वापस रुक गई, जैसा कि कस्टमर बता रहे थे, और पानी निकलने का नाम ही नहीं लिया, एक दो बूंद भी नहीं निकला, वैसे के वैसे ही रहा। तो इसके लिए हमें वॉशिंग मशीन के पिछले सिरे पर आकर इस ढक्कन को निकालना पड़ेगा और पानी निकालने के बाद पूरी तरीके से वॉशिंग मशीन के पानी को निकालने के बाद उसको लेटाकर इस ढक्कन को भी, या कवर कह लीजिए जो प्लास्टिक का काले रंग का है, इसको भी निकाल लेंगे और वॉशिंग मशीन को लिटे ही रहने देंगे। और ये ड्रेन मोटर आप देख रहे हैं जो जिसके पेज मैं खोल रहा हूँ, इसमें 3 पेज होते हैं। इस ड्रेन मोटर को आप पेज से जब अलग कर देंगे तो ये ड्रेन मोटर बाहर निकल जाएगा। और जैक भी आपको वायरिंग का निकाल देना है। तो ये तीसरा पेज जो है नीचे था जो आपको दिख नहीं रहा था, तो ये देखिए पेज निकल चुके हैं। अब हम ड्रेन मोटर को निकालेंगे, लेकिन ड्रेन मोटर अभी भी निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये लीवर इसका फंसा हुआ है गियर में। तो इसको निकालने के बाद ड्रेन मोटर देखिए बाहर आ गया। ये ड्रेन मोटर एसी जो हमारे घरेलू वायरिंग में जो करंट होता है उसे चल रहा है। ये डीसी नहीं है तो इसको घर पे भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए बीच वाला पॉइंट कॉमन है, ये किनारे वाला स्पिन है, और राइट साइड वाला जो है वॉश मोड है, ये बीच वाला कॉमन है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें जो तार लगा देंगे उसको अदला बदली नहीं करना है, किनारे वाले तारों को अदला बदली करते हैं। तो आइए इसको आप चेक करते हैं। जब चेक करेंगे तो ये लीवर धीरे धीरे एक बार बीच में आकर रुकेगा और बीच से एकदम आखिरी तक आकर रुकेगा, क्योंकि 2 मोड होता है। तो चलिए इसको अब हम वॉश मोड में जब चेक करेंगे तो ये लीवर बीच में आया ही नहीं। हाथ से मैंने बीच में करके अब स्पिन मोड पे चेक किया तो यहाँ देखिए आवाज़ हो रही है, लेकिन ये लीवर आखिरी तक चले जाना चाहिए था। बीच से आखिरी तक चलते किसी भी मोड में ये कोई काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा घरघराहट वाली आवाज़ केवल कर रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए मैंने बताया था कि एसी है, वो कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा हुआ 220 वोल्ट। तो अब एकदम सेम ऐसा ही हम मार्केट से दूसरा ले आएंगे ड्रेन मोटर। एसी ही लाएंगे, एसी है तो एसी लाएंगे, डीसी है तो डीसी लाएंगे। देखिए यहाँ वो एसी था तो ये भी एसी लाए हैं, और सेम बिल्कुल एक जैसा है ये दोनों। आप आगे पीछे किसी भी तरीके से मैच कराएंगे तो एकदम सेम है। पॉइंट देखिए। तो आइए अब इसको हम वॉश मोड पे चेक करते हैं। तो वॉश मोड के लीवर एकदम पूरा खुला रहेगा बाहर की तरफ, और राइट साइड तार लगाएंगे। अब यहाँ देखिए लाइट देंगे तो बीच तक जाके रुक जाएगा। ये वॉश मोड में चेक हो रहा है। अब यहाँ से आपको स्पिन मोड में चेक करना पड़ेगा। स्पिन मोड में चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो राइट वाला तार था निकाल के किनारे बाएं साइड लगा दिया गया है, और फिर अब सप्लाई दिया जाएगा तो ये आखिरी तक चला जाएगा। देखिए स्पिन मोड में चेक किया गया, आखिरी तक चला गया। यही प्रक्रिया पुराने वाले ड्रेन मोटर में कुछ भी नहीं हो रही थी। तो चलिए नए वाले ड्रेन मोटर को हम लगा लेते हैं। तीनों पेचों को बारी बारी से अच्छी तरीके से कस लेंगे। पेचकस से कसना हो पेचकस से कसिए, या इसमें रिंच भी लग जाता है 10 नंबर ज़्यादातर, या 8 नंबर जो भी लगे, और जैक को आप वापस बैठा देंगे। पेचकस या टामी से ही ये आसानी से कसा जाता है। वॉशिंग मशीन को लेटाकर जैक बैठा लिया गया है। अब हम इसके बाद लीवर को फिट करेंगे। देखिए तीनों पेच लग चुका है। अब हम ये गियर लीवर को एडजस्ट करके इसमें अंदर बैठा के, और ये जो पेच देख रहे हैं ये एडजस्टर ही होता है, आगे पीछे लगा के इसको बढ़िया से फिटिंग कर लेंगे। इसको भी टाइट कर लेंगे। वायरिंग जो हमने बॉडी से खोली थी उसको भी अब हम बॉडी में फंसा देंगे। छेद बने हुए हैं, और कंपनी की तरफ से ये तार था तो मैंने इसको संभाल के रखा था, तो इसको भी इसमें बांध दिए, अच्छी तरीके से फंसा दिए ताकि वॉशिंग मशीन चलते वक्त ये तार हिले ना। एक छेद यहाँ भी है तो इसमें भी लगा कर बांध दिया गया। अब ये ढक्कन जो प्लास्टिक का हमने निकाला था, जो नीचे वॉशिंग मशीन के लगा होता है, तो इसको लगाना भूलिएगा नहीं। इसको मैंने लगा दिया। अब बारी आती है क्या, अब वो जो लोहे वाला आप यहाँ ढक्कन देख रहे हैं ये गायब है यहाँ इस समय, इसको लगाने की। खोला था तो गायब रहेगा ही, तो वापस इसको भी बैठा दिया गया। वॉशिंग मशीन अब हम खड़ी अवस्था में कर देंगे और फिर चेक करेंगे। तो चलिए पावर प्लग लगाने के बाद अब मैंने इसको क्विक मोड पे डाला। देखिए पानी लेने लगा ये। थोड़ी देर इसको वॉश मोड में चलाएंगे, वो ऐसा ही इसलिए वॉश मोड में चेक भी करना है। तो थोड़ा
जो कचरा दिख रहा था वो सारा ऊपर देखिए आ चुका है वॉश मोड में, इसलिए मैंने चलाया। और चलाने के बाद जब ड्रेन मोड में गया था, यहाँ देखिए ड्रेन मोड में गया है, पानी निकल रहा है। तो उसके पहले ही मैंने जब वॉश मोड में था तो हाथ डाल के सारे कचरे को निकाल दिया था। और यहाँ आवाज़ आप सुन रहे होंगे कि ड्रेन हो रहा है, पानी की आवाज़ आपको आ रही होगी। देखिए वाटर लेवल भी नीचे जा चुका है। तो कचड़े वगैरह को भी निकाल लेना चाहिए अगर है तो। और यहाँ देखिए ड्रेन होने के बाद जो मशीन स्पिन नहीं हो रही थी, अब स्पिन होने जा रही है। और टाइमिंग भी देखिए, टाइमिंग भी घट गई है 13 मिनट पे, कहाँ 19-20 मिनट पे थी और अब ये 13 मिनट पे आ गई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए।